Acid, bases and salts chapter 2 class 10th will be completed in 2 videos. दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखना और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हमने एक चीज क्लास 8th में डेफिनेटली पढ़ी थी कि जो एसिड्स होते हैं ये हमेशा सार इन टेस्ट होते हैं और जो बेसिस होते हैं ये हमेशा बिटर इन टेस्ट होते हैं. इसी के साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं. तो ये दोनों चीजें तो हमने पढ़ी हुई हैं, ये हम लोगों ने 7th 8th में बार बार पढ़ी हैं. बट आज इसके आगे भी हमें पढ़ना है कि लिटमस पेपर है तो बट क्या है. सो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर क्या होते हैं कि एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस, मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक एसिड है या बेस है बाय चेंज इन इट्स कलर. तो इंडिकेटर्स ऐसे चीजें होती हैं जो किसी सब्सटेंस का कलर चेंज कर देती है जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक है. तो इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ पता लगा सकते हैं क्योंकि उनका कलर हमें सब कुछ बता सकता है उनके नेचर के बारे में. एसिडिक होंगी तो वो सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेंगी, बेसिक होंगी तो वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेंगी. तभी इंडिकेटर्स हमारे केमिस्ट्री वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं किसी भी एसिडिक नेचर या किसी भी बेसिक नेचर को पढ़ने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं. अब इंडिकेटर्स तो है, इंडिकेटर्स के भी टाइप्स होंगे. तो नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं. जैसे कि लिटमस हो गया हमारा, रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया. हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा है जो हमारी शॉर्ट्स में डाला है. जब हमारे क्लोथ्स पे हल्दी गिर जाती है तो उस पे हम पहले डिटर्जेंट ऐड करते हैं. डिटर्जेंट होता है बेसिक इन नेचर जिसकी वजह से वो पूरी हल्दी का स्टेन रेड हो जाता है. बट वहीं पे जब हम उसके ऊपर लेमन ड्रॉप करते हैं जो होता है एसिडिक इन नेचर, लेमन में सिट्रिक एसिड होती है, तो जब हम उस पर लेमन ड्रॉप करते हैं तो वो पूरा स्टेन हमें जाता हुआ दिखता है. तो ये भी टर्मरिक भी एक एग्जाम्पल है एक इंडिकेटर का और ये नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब ये ऑर्गेनिकली प्लांट बेस से हमने इसको डिराइव किया है. अनियन भी एक इंडिकेटर है और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो बेसिस में अलग कलर शो करते हैं और जो एसिड्स में अलग कलर शो करते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन भी नहीं पढ़े और हम अगर अपना बायो याद करें क्लास 8th का, तो उसमें हमने पढ़ा है कि हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो हमारी नोज से कनेक्टेड होती है. तो ऑल्फैक्टरी मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिससे हमें स्मेल से पता चल जाता है कि वो चीज एसिड है या बेसिक है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ओडर, मतलब वो सब्सटेंसेस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसका ओडर चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक कंपोनेंट्स को जब हम उसमें ऐड करते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वनीला. अगर वनीला में हम एसिड ऐड करते हैं तो उसका ना वनीला वाला जो एकदम फ्रूटी फ्लेवर होता है, एकदम अच्छा सा फ्लेवर होता है कपकेक टाइप का, वैसा फ्लेवर मेंटेन रहता है. बट अगर उसमें हम एक बेस ऐड कर देते हैं तो जो उसका वो स्मेल होता है, उसकी जो वो फ्रेग्रेंस होती है हमारी कपकेक टाइप की, वो लॉस्ट हो जाती है. तो ये चेंज है. अब अगर हम अनियन की भी बात करें तो एसिड जब हम ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, हमें प्याज की ही स्मेल आती है. बट वहीं पे अगर हम बेस ऐड कर दे तो उसकी स्मेल लूज हो जाती है. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के. अब अगर हम यहीं पे अनियन वाले केस में एग्जाम्पल है विनेगर का, मतलब सिरके वाली प्याज जो बोलते हैं, जो हम लोग को होटल्स में सर्व होती है, तो वो सिरके वाली प्याज में विनेगर एडेड होता है और विनेगर क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तभी उसमें जो अनियन स्मेल होती है वो मेंटेन्ड होती है. अगर यहीं पे विनेगर बेसिक इन नेचर होता या बेस की प्रॉपर्टी शो करता तो उसमें जो वो स्मेल थी वो खत्म हो जाती, वो पूरी अबॉलिश हो जाती. तो ये है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. अब हमारे पास है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो एक तरह से मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज्ड, मतलब ये प्रोसेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं जो हम बनाते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस
तभी इनको सिंथेसाइज करके अचीव किया जाता है, एंड इसी रीजन से उनका नाम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होता है। और ये लैबोरेटरीज में बनते हैं, मतलब ये अच्छी केमिकल कंडीशंस में, इनको स्पेशल कंडीशंस में रख के एक्वायर किया जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस में डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज का बेसिकली कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज तभी है। अब अगर उसमें हम बेस ऐड करेंगे तो वो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसमें हम एसिड ऐड करेंगे तो वो ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें मिथाइल ऑरेंज से भी पता चल सकता है यूज करके मिथाइल ऑरेंज की वो चीज बेसिक है या एसिडिक है। वहीं पे एक और एग्जांपल है फिनोफ्थलीन। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, और इसमें जब हम ऐड करते हैं एसिड्स तो ये कलरलेस ही रहता है, बट वहीं पे अगर हमने इसमें बेस ऐड कर दिया तो ये पिंकिश टर्न हो जाता है, एक बेबी पिंक सा कलर यहाँ पे हमें फिर देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इंडिकेटर्स का पार्ट पूरा पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हमारे एसिड्स का पार्ट। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिड्स और बेसिस तो बच्चों को इजी लगते हैं, थोड़ा मैंने देखा है कि सॉल्ट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या थोड़ा सॉल्ट्स में अटक जाते हैं। तो हम एसिड से स्टार्ट करते हैं, हम धीरे धीरे पूरे चैप्टर पे कमांड होल्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एसिड्स, और एसिड्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब इनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं that when dissolved in water produce positive hydrogen ions। तो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन में इसको देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स हैं कि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें H+ आयन देते हैं। ये हमें क्या देते हैं, ये हमें H+ आयन देते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। When dissolved in water, acids taste acidic। तो जब हम एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इनका टेस्ट सार हो जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब ये अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। मतलब अगर हमने एक एसिड को और एक मेटल को रिएक्ट करवाया तो वो रिएक्ट होके साथ में एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। तो हम लोगों को अब बेसिस वाले पार्ट से बिगिन करना है, और बेसिस के बारे में हम ये जानते हैं कि बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये तो पढ़ा है कि बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, और ये बहुत ज्यादा सोपी टू टच भी होते हैं, मतलब ये चिकने होते हैं टच करने पे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की बात ये है कि ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि बेसिस का बी, बिटर का बी और ब्लू का भी बी, तो ये तीनों बी 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 से कंबाइन करके याद रखो कि बेसिस में सब सिर्फ बी की ही बात होती है। अब वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलाई बोलते हैं, और ये डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। एसिड्स क्या बनाते थे, एसिड्स बनाते थे H+, पानी में डिसॉल्व होके यहाँ पे बेसिस क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल हो गया NaOH, KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है कि द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स के भी टाइप्स होंगे। एसिड्स के टाइप्स हम कैसे देखेंगे कि जो एसिड्स हमारे प्लांट से और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, मतलब ये हमें नेचुरली मिलते हैं, ऑर्गेनिकली मिलते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड, मतलब जो होता है हमारा विनेगर। ये भी एक हमारे लिए ऑर्गेनिक एसिड का ही टाइप है। वहीं पे अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो ये हमारे सारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, तो ये भी हमें प्लांट से ही मिल रहा है, प्लांट बेस्ड है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। वहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लैक्टिक एसिड, जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है जैसे कर्ड या मिल्क, तो ये भी एग्जाम्पल है एक एसिटिक एसिड का। अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो एसिड्स दैट गिव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। हमने एक चीज बहुत क्लियरली समझी
कि एसिड्स में हमें H प्लस आयन मिलता है। अब अगर वो H प्लस आयन हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा, बहुत ज्यादा प्योर मिलेगा, तो वो एसिड्स होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके H प्लस आयन का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन रिलीज करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो एसिड्स कम कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम स्ट्रेंथ में H प्लस आयंस देते हैं, वो होते हैं वीक एसिड्स। वो होते हैं वीक एसिड्स, मतलब उनका बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में H प्लस निकल रहा है तो वो है हमारे स्ट्रॉन्ग, अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में निकल रहा है तो वो है वीक। वहीं पे अगर हम अब बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो a base which completely ionizes in water and produces large amount of hydroxide ions। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि एसिड्स में क्या होते हैं H प्लस आयन, बेस में क्या है हमारे पास OH आयन। तो ये OH आयन जब बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है किसी भी बेस से, तो वो बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं NaOH एंड KOH, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है Na और K की, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेस आर NaOH एंड KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो हमें अलग अलग मेटल का एग्जाम्पल लेके ये समझना है कि एसिड्स मेटल से रिएक्ट होके क्या देंगे एंड बेस मेटल से रिएक्ट होके क्या देंगे। तो अगर हम बात करें एक मेटल की, जो है हमने लिया है Zn, इसी के साथ हमने ली हमारी सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। तो यहाँ पे हमने जो केमिकल रिएक्शन में टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे हमें दिखेगा डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और इस सिंगल डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे क्या होगा कि ये ZnSO4 कंबाइन हो जाएगा और H2 आयंस निकल आएंगे, मतलब क्या निकलेगा H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे ये रिएक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जिंक की एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तभी हमने जब जिंक को एक एसिड में मिक्स करा, हमने जब एक, ये होता है मेटल, हमने एक मेटल को जब एक एसिड में, एसिड कौन सी ली थी हमने? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें मिक्स करा। सो बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और उसको डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हाइड्रोजन आयंस। तो ये हमारी हो गई एक रिएक्शन जिसमें हमने देखा कि जब मेटल और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो कंबाइन होके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे हुई एंड। नेक्स्ट हम बेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे और एसिड्स और बेस का रिएक्शन पढ़ के पूरी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे। वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।